नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के बारे में आप पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वाक्यों में शब्दों के साथ, क्लॉजेस के साथ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह जो हमारी टॉपिक होगी यह बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम चिन्हों का यूज़ करके हम वाक्यों से अर्थ को प्राप्त करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग पंक्चुएशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो टॉपिक है यह कक्षा 10 के बच्चों के लिए, कक्षा 12 के बच्चों के लिए, हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप इसके बारे में बढ़िया से जानते भी हैं और मैं यह चाहूँगा कि आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप इसका अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले जानने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। सपोज दैट कि वन एग्जाम्पल इज बीइंग गिवन हियर, प्ले with him not, play with him not, let him go। दिस इज एन एग्जाम्पल। यह एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है। प्ले विथ हिम नॉट, लेट हिम गो। इस समय तो यह सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है कि प्ले विथ हिम नॉट यानी उसके साथ मत खेलो, लेट हिम गो उसको जाने दो। लेकिन यहाँ देखिए सही मायने में इस स्थान पर पंक्चुएशन का यूज हुआ है। अगर हम ऐसा सेंटेंस को लिख दें, प्ले विथ हिम नॉट, लेट हिम गो। अब आप देखिए जब इसको इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपके साथ होगा कि प्ले विथ हिम उसके साथ खेलो, नॉट लेट हिम गो उसको जाने मत दो। ऊपर वाले सेंटेंस में था प्ले विथ हिम नॉट उसके साथ मत खेलो, लेट हिम गो उसको जाने दो। तो आपने देखा अभी कि पंक्चुएशन का जब हम किसी चिन्ह का अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो उसका कितना अर्थ बदल जाता है। आप पंक्चुएशन के बारे में आप सोचेंगे कि आखिर पंक्चुएशन आया कहां से। पंक्चुएशन लैटिन भाषा के पंकटम से लिया गया है। लैटिन भाषा का वर्ड है पंकटम और इस पंकटम का मतलब होता है पॉइंट। पंकटम का मतलब पॉइंट होता है। तो डिफिनेशन होती है कि टू यूज राइट मार्क इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। यानी जब हम पंक्चुएशन का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस में हम उचित स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और यह जो विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं हम सबके लिए बहुत नेसेसरी होता है। अगर हम किसी लैंग्वेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमको उसके बारे में जो उसके मार्क्स हैं, जो उसके साइन हैं, उसके जो चिन्ह हैं, उसके बारे में हमको जानकारी रखना होगा। सेकेंडली मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कौन कौन से हमारे पास पंक्चुएशन मार्क हैं। फर्स्ट इज फुल स्टॉप। आप इनसे परिचित हैं कि फुल स्टॉप ओनली देयर विल बी ए स्मॉल पॉइंट। ये जो छोटी सी बिंदी है इसको हम स्टॉप भी कहते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा है कॉमा। कॉमा का चिन्ह इस प्रकार से है। सेमी कोलन है, ऊपर बिंदी है, नीचे कॉमा है, कोलन है, डबल बिंदी है, डैश है। डैश का हमारे पास यह चिन्ह होता है, यह हाइफन का चिन्ह है। इनवर्टेड कॉमास का यह चिन्ह होता है। एलिप्सिस का डॉट डॉट चिन्ह होता है। ब्रैकेट्स तो आप जान रहे हैं ब्रैकेट होता है। एपोस्ट्रोफी का यह चिन्ह होता है। तो आपको मैंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट यह होता है, यह पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फुल स्टॉप के बारे में कि आखिर फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस कंडीशन में फुल स्टॉप का हम लोग प्रयोग करते हैं और जब हम इन फुल स्टॉप का जब प्रयोग करते हैं तो क्या हालात होती है, क्या कंडीशन होती है, किस हालात में हम इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्यों हम किस कंडीशन में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। फुल स्टॉप का यूज करते हैं व्हेन ए सेंटेंस इज कंप्लीट, व्हेन अ सेंटेंस इज कंप्लीटेड।
यानी अगर जब हमारा कोई एक वाक्य होता है, वाक्य को जब हम पूरा कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, हम लास्ट में उस सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, ही गोज टू स्कूल, लास्ट में अगर हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो फुल स्टॉप लगाने का हमारा मतलब हुआ कि हमारा सेंटेंस, अब इस कंडीशन में सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। हम सेकेंडली हम लोग पढ़ेंगे कि अब कहाँ हम इसका यूज करते हैं, व्हेन वी यूज अब्रिविएशंस, जैसे हम किसी अब्रिविएशन का प्रयोग करते हैं। अब्रिविएशन का मतलब होता है शब्द संक्षेप। जब हम अब्रिविएशन का प्रयोग करते हैं तो ऐसे हालात में भी हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एमए, बीएससी, तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, जहां अब्रिविएशन का प्रयोग किया जाता है ऐसे हालात में हम वहां भी क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा है कामा। फर्स्ट के बारे में आपने पढ़ लिया कि सेंटेंस कोई पूरा हो जाता है तो ऐसे हालात में हम फुल स्टॉप का यूज कर देते हैं। कामा कहां कहां यूज करते हैं हम, कामा जो होता है वह वी कैन से कि अ लिटिल पॉज, यानी हम फुल स्टॉप पे तो पूरा रुक जाते हैं, लेकिन जब हम कामा का यूज करते हैं तो ऐसे हालात में कामा के लिए हम ऐसे हालात में हम केवल लिटिल पास लेते हैं, थोड़ा सा हम रुकआउट करते हैं अपने सेंटेंस में, और जब हम थोड़ा सा रुकआउट करते हैं अपने सेंटेंस में तो ऐसे हालात में हमारा वो क्या हो जाता है, कामा हो जाता है। हम जैसे किसी कामा के लिए और हम कह सकते हैं कि जैसे हम जब किसी सीरीज ऑफ वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे हमारे पास कई वर्ड्स अगर साथ में अगर चलते रहते हैं तो ऐसे हालात में उनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि कामा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ही इज एबल, स्वीट एंड गुड। इस सेंटेंस को आपने देखा कि जब हमारे पास कई एडजेक्टिव, कई विशेषता, कई एक सीरीज ऑफ वर्ड्स आ रहा है, ऐसे हालात में जब सीरीज ऑफ वर्ड्स आता है तो ऐसे हालात में हम क्या यूज करते हैं, लिटिल पास, थोड़ा सा सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, विराम कर देते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सेमीकोलन। अब सेमीकोलन सेमीकोलन क्या होता है, सेमीकोलन का हम प्रयोग कब करते हैं, सेमीकोलन आप चिन्ह के बारे में आप परिचित हैं ही, सेमीकोलन हो गया। सेमीकोलन का मतलब होता है कि जब हम किसी रिलेटेड क्लास को जब हम सेपरेट करते हैं, कोई हमारे पास क्लास हो और उस क्लास को हम क्या करते हैं, उस क्लास को हम सेपरेट करते हैं। जब उसको सेपरेट करेंगे इसका मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जब हमारा कोई क्लास होगा, क्लास को जब हम सेपरेट करेंगे तो ऐसे हालात में हम किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, sometimes he laughs, sometimes he weeps। ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, ऐसे हालात में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, कोलन का यूज हम कहां कहां करते हैं। कोलन का यूज हम कब करते हैं, कोलन का यूज हम ऐसे हालात में करते हैं जब किसी कोटेशन को, किसी उद्धरण को, और उस उद्धरण को हमको जब साइड करना पड़ता है, जब हमको किसी को सामने जब हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ऐसे हालात में हम किसका यूज करते हैं, कोलन का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि शी वॉज ऑर्डर्ड टू प्रोवाइड ए टेबल, अ फैन एंड अ बुक। यानी जब हम किसी वर्ड को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसी से जब हम परिचय कराते हैं तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, हम कोलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन को तो आप समझते ही है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो होता है, इस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का जब हम प्रयोग कब करते हैं, जहां हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वी आस्क
डायरेक्ट क्वेश्चन, जब हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, ऐसा अगर हम कुछ कहते हैं, तो ऐसे हालात में हम किसका यूज करते हैं? इंट्रोडक्शन का। जैसे कोई हमसे पूछ लिया अथवा किसी से कोई पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल यूज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसे हालात में हम किसका यूज करते हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करते हैं। नाउ आफ्टर इंट्रोगेशन वी शैल स्टडी कि हम किस स्थान पे डैश कहाँ लगाते हैं। डैश कब लगाते हैं? व्हेन अ थॉट चेंजेस, सपोज दैट कि देयर इज अ थॉट ऑफ एनीवन, अगर किसी स्थान पे किसी का कोई विचार होता है और ऐसे विचार को जब हम चेंज करना चाहते हैं तो वहां हम किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज एबल बट व्हाई थिंकिंग ऑफ हिम, बट वाई थिंकिंग ऑफ हिम। तो ऐसे ही इज एबल, मैं नहीं कि वह तो एबल है, वो तो समर्थ है, लेकिन बट वाई थिंकिंग ऑफ हिम, ऐसे कंडीशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं। अथवा जब हम कोई किसी विचार को व्यक्त करना चाहते हैं और उस विचार को व्यक्त करने के लिए वी हैव गिवन अ नोटिफिकेशन, वी हैव गिवन अ हेडिंग, अगर ऐसी हालात में हम ऐसा करते हैं तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं। डैश के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो हमारे पास है हाइफन। अच्छा, हाइफन का हम यूज कहाँ करते हैं? जब हम व्हेन वी ज्वाइन पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड वर्ड होता है, जब कंपाउंड वर्ड होता है हमारे पास होता है, तो कोई कंपाउंड वर्ड के साथ हम बीच में क्या लगाते हैं? हाइफन लगाते हैं। जैसे हम किसी के लिखते हैं, जैसे लिखते हैं प्रोज स्टाइल, या तो हम लिखते हैं फादर इन लॉ, तो ऐसे हालात में हम किसका यूज करते हैं? हम हाइफन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि इन्वर्टेड कामा कहाँ लगाते हैं। इन्वर्टेड कामा के बारे में आप जान लेना कि जब इन्वर्टेड कामा का चिन्ह तो यह होता है, इसको हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इन्वर्टेड कामा का मतलब होता है कि इट इज व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ एनीवन इज एक्सप्रेस्ड, जब किसी के भाव को, किसी के विचार को जब हम व्यक्त करते हैं तो ऐसे हालात में हम किसका यूज करते हैं? हम तब ऐसे हालात में हम इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कामा का स्पेशली पर्पज यही है कि द स्टेटमेंट और डिफिनेशन और ओपिनियन और वी कैन से व्यू ऑफ एनीवन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एंड वॉट एवर ही है स्पोकन, जो कुछ भी उसने कहा है, वी ऑलवेज प्लेस इज विद इन डबल इन्वर्टेड कामा। नाउ आफ्टर इन्वर्टेड कामा वी हैव एलिप्सिस। अब एलिप्सिस के बारे में एक आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर एलिप्सिस होता क्या है? एलिप्सिस, द साइन ऑफ एलिप्सिस इज व्हाट? एलिप्सिस का यह चिन्ह है, इट मीन्स कि इट शोज द प्लेस वेयर दीज मार्क्स आर यूज्ड, जहां इनका हम प्रयोग करते हैं वह दिखाता है कि सम वर्ड्स आर लेफ्ट आउट, यानी हम कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ शब्द हैं, लेकिन और हम कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हम उस शब्द को हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हम उस शब्द को कह नहीं रहे हैं, तो ऐसे हालात में हम उसको क्या करते हैं? लेफ्ट आउट जब करते हैं तो हम वहां एलिप्सिस का यूज करते हैं। हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज ए बॉय बट दिस इज व्हाट? दिस इज द एलिप्सिस। नाउ नेक्स्ट वी हैव पॉइंट कि ब्रैकेट क्या होता है। ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट ऑलवेज गिव्स अ कंप्रहेंसिव नॉलेज, कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन। हमको क्या करता है? ब्रैकेट में अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो हमको ज्ञान कौन सा देता है? कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन करता है हमको। जब कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन करता है तो ऐसे हालात के लिए हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे राम माय फ्रेंड इज अ गुड मैन, इट इज गिविंग व्हाट? इट इज गिविंग कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन, इसलिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एपॉस्ट्रॉफी का यूज कहाँ करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी के बारे में तो आप चिर परिचित हैं। एपॉस्ट्रॉफी क्या होता है?
दिस इज द सिंबल ऑफ एपॉस्ट्रॉफी एंड स्पेशली एपॉस्ट्रॉफी शोज ओनरशिप। क्या दिखाता है? मालिकाना हक अपना दिखाता है। जब मालिकाना हक दिखाता है तो इसके साथ हम ये जो एपॉस्ट्रॉफी जो हमारा चिन्ह है ये दिखाता है, इट शोज द सिंबल ऑफ पोजेशन, जैसे कि किसी अधिकार को दिखाता है, ओनरशिप को दिखाता है। वी कैन से कि राम्स बुक। तो इस प्रकार से अगर हम सुटेबली इनके बारे में जानते हैं, अगर अच्छी तरीके से हमको इसके बारे में ज्ञान हो जाता है, पंक्चुएशन के बारे में हमारे पास ज्ञान अगर हो जाता है कि हम किस किस स्थान पे इसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, अगर हमको जानकारी हो जाती है तो विशेष रूप से हम कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होगा, क्योंकि हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बोर्ड के हमारे पेपर में सब जगह इसको पूछा जाता है। जब ऐसे हालात में जब इन सब चीज़ों को पूछा जाता है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको तैयार करें। और क्योंकि पढ़ना का मतलब होता है कि वी हैव टू डेवलप क्यूरियोसिटी। और जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, जब हमारे मन में पढ़ने के प्रति लगन जब जगेगी, तो ऐसे हालात में हम बढ़िया पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम सोचें कि हम किसी तरीके से अपने को मैनेज कर रहे हैं, किसी तरीके से केवल फॉर पासिंग द एग्जाम वी आर स्टडिंग, देन इट मीन्स कि इट विल नॉट गिव यू एनी प्लेजर एंड that's why I hope that you all will enjoy it and you will prepare it by heart also, because it will be very necessary for you all. आपसे आप मेरे चैनल VS इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ आप इसको शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।